Hello student, I hope you are doing well. In last video, we discuss about embedded CSS or internal CSS and inline CSS. So our next topic is external CSS. हमने देखा है इसमें कि हमने इसमें क्या किया था कि दो टाइप के CSS यूज़ किए थे जो कि विद इन द टैग भी यूज़ किया था और उस पेज के हेड में भी यूज़ किया था. ठीक है. सो एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, देखिए हम देख लेते हैं. Sorry. The external style sheet is generally used when you want to make changes on multiple pages. It facilitates to change the look of entire website by changing just one file. It uses the link tag on every page, and link tag should be put inside the head section. Okay. An external CSS style sheet can be written in any text editor and must be saved with .css extension, and the external CSS does not contain any HTML tag. चलो देखते हैं हम इसका फाइल बना एक क्या अभी हम एक काम करते हैं, एग्जांपल समझते हैं. सबसे पहले हम दो HTML पेजेस बनाएंगे, राइट, और दो HTML पेजेस एंड देन वन CSS फाइल, एंड दोनों को हम उसी CSS फाइल से अप्लाई करेंगे. ठीक है, CSS अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि अगर मैं एक में चेंज करता हूँ तो दूसरे में चेंजेस होते हैं क्या. ठीक है. सो हमारी फर्स्ट जो लाइन है, द एक्सटर्नल CSS इज जनरली यूज्ड व्हेन यू मेक चेंज ऑन मल्टीपल पेजेस. दिस इज satisfied or not. Okay. So let's see. uh, what right. We remove here style that save. Okay. This is the, and I give you name HTML page 1, right, dot HTML. This is the first, and again I make another file, Control C, notepad, and CSS HTML page, HTML page 2 dot HTML, right, and save. Okay. So स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दो पेजेस बनाए, राइट, वो HTML पेज और HTML पेज 1 एंड HTML पेज 2, राइट. इसमें क्या होता है देख लेते हैं. इसमें एक सिंपल एक हमने कोड किया है. अब हमें इस पे CSS अप्लाई करना है, राइट. सो मैं एक यहाँ पे एक CSS फाइल बनाऊंगा. सो CSS फाइल बनाने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा नोटपैड में. नोटपैड, सिंपल वही जो हम जैसा हम CSS इसमें लिखते थे वैसा ही. जैसे देखो यहाँ पे
सिंपल जैसा CSS हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ये वाला वैसा ही लिखना है, बस उसे क्या करना है, सिंपल डिफरेंस क्या है कि उसे हम एक फाइल में करते हैं, ठीक है, और उसको लिंक करते हैं HTML पेजेस से, जो जो पेजेस में हमें उसे अप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं CSS फाइल क्रिएट करता हूँ। So here we created one CSS file. We need to go on Notepad, and put that CSS on this page. I take that previous example CSS. Okay, so we can understand easily. Uh, okay, CSS demo. I take this CSS. Okay. Simply I put that h1 tag in external file. Okay. Save that file. Sorry, oops, save as style sheet, my style sheet, and give name as just my style sheet dot css. Okay, and this is saved here. Okay, देखो जैसे ही हम उसे डॉट CSS से हम उसे सेव करेंगे तो इस तरह की फाइल बनेगी। देखिए यहाँ पे फाइल का नाम भी दिया है, कौन से फॉर्मेट का है, टाइप कौन सा है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट। एंड नाउ हमें उसे अप्लाई करना है HTML पेज पे। देखिए अभी हम पहले पेजेस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड दिया है, ठीक है। और दूसरा HTML पेज है। चलो इसको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा कुछ लाइन्स ही चेंज कर देंगे, वो बाकी क्या डिफरेंट है। Welcome to new era, right? And here we give Chandrapur, right? And save it. We simply use shortcut keys also, and close. नेम सेम हो गया ना टाइटल का, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, डेमो 2 करेगा। ओके, नहीं हो गया। CSS demo. Okay. सेव, ठीक है, सेव कर दिया। अब
अभी तो सी एस एस अभी अभी तो इसमें सी एस एस अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन हमें उसे अप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे हमारी थर्ड लाइन आती है, इट फैसिलेट पहले सेकंड देख लेते हैं फिर थर्ड देखेंगे। इट इज़ फैसिलिटेड टू चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। वो कैसे मैं बाद में बताऊंगा, देखेंगे हम उसको। एंड इट इज़ यूज द लिंक टैग ऑन एवरी पेज एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। ओके। सो हमें जब भी किसी स्टाइल सी एस एस फाइल को अप्लाई करना होता है किसी स्टेबल पेज में, तो उसके लिए हमें एक टैग यूज़ करना होता है, उसका नाम है लिंक टैग। उसे लिंक करना पड़ता है उस पेज से। तो कैसे करना है हम देखेंगे, चलो। सिंपल हमें एक यहाँ पे टैग अप्लाई करना है, हेड और स्लैश हेड के बीच में ही रहना चाहिए वो टैग, ठीक है। लिंक, REL, link relation. Okay, so REL is the attribute to apply which type of file is that. Okay, so link rel CS style sheet, right? That is the style sheet format, style sheet, and then href, right? href, जब भी हमें कोई फाइल अगर लिंक करने रहते हैं या हमें उसे पाथ देना रहता है, तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसका नाम है एच आर ई एफ, राइट। तो एच आर ई एफ व्हाट इज़ द फाइल नेम माई स्टाइल शीट। सो सिंपली उसको रीनेम करके उसको कॉपी कर लेना है, कॉपी एंड पेस्ट हियर। .css, ठीक है। अब हम इस पेज को रन करके देखेंगे, ठीक है। तो रन करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है, देखिए सी एस एस अप्लाई हो गया है। अब सिंपली उस पे ही हुआ है, दूसरे फाइल पे नहीं हुआ। देखिए अभी ये है सेकंड फाइल, राइट। इस पे नहीं हुआ, सिर्फ इसी पे हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उस पर अप्लाई नहीं किया, राइट। सो हमें उसे अप्लाई कर देना, ठीक है। सिंपल कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, और पेस्ट कर दूँगा, फाइल से। सो यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, चलो देखते क्या प्रॉब्लम हुआ। हाँ, यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए था। ओके, हमें उसे हेड देखना है, हम स्टाइल शीट तो दे ही रहे हैं ना, तो उसे सिर्फ स्टाइल टैग में लिखने की ज़रूरत नहीं, राइट। दैट इज़ द एरर हियर। सो नाउ इट्स ओके। सी, वेलकम टू न्यू इट। अब देखिए क्या हुआ है, हमने सी एस एस फाइल तो सिर्फ एक ही बने, लेकिन अप्लाई हमारे थ्रू आउट 2 पेजेस पे कर रहा हूँ। मल्टीपल मल्टीपल कितने भी पेजेस पे कर सकते हैं। और हमें क्या होता है कि अगर मुझे सी एस एस एक ही इसमें चेंजेस करने हैं, तो सिंपल एक फाइल में चेंज करूँगा। अगर या फिर मुझे कोई नया सपोज देखिए यहाँ पे क्या देखे, एक H2 का टैग है, राइट।
इस H2 के टैग को मुझे उस पर CSS अप्लाई करना है, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे CSS फाइल को ओपन करके यहाँ पे अगर मैं सेकंड टैग पे भी अप्लाई करता हूँ CSS, तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड इसमें भी हो जाएगा। H2 कलर को ही लेते हैं, कलर हैवन नेवी, राइट, एंड सेव। देखिए अब मुझे उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली मुझे उसे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश, देखिए नेवी आ गया, ब्लैक है, देखिए कलर, ठीक है। So this is the external CSS, and in next topic we see how it use, how it apply, what is their properties, and all these things. So move to next topic, that is CSS properties. So here we make one CSS file which contain color, background color, font weight, font style, text decoration, text alignment, font family, all the property we implemented into the one file only. Okay, and then it use multiply pages, and यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ये हम किसी भी इनलाइन CSS में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल CSS में भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल CSS में भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्सटर्नल CSS बनाऊँगा जो कि जहाँ पे मैं चेंजेस कर पाऊँ, और उसको अप्लाई करूँगा उस पर्टिकुलर जहाँ भी मुझे यूज़ करना है, राइट। सो मैं पॉज करके पहले ये प्रॉपर्टीज़ और उसका ये बना लेता हूँ, फिर हम वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करेंगे, राइट। So student, here I create one file that is the CSS property, and here I use three tags, that is body, h1 and p tag, right, and create one CSS file, external CSS file, that is my style sheet 2. So here we look out what is their property and how it used. ओके, सो हम देखेंगे वन बाय वन कि उसको मैंने बॉडी H1 टैग और P टैग से कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने एक HTML फाइल बनाई, दैट इज़ द सिंपल एक HTML फाइल। वन मिनट, हाँ, सी, welcome to new era, have a nice day, right, and I apply some CSS through external CSS file, that is the my style sheet 2. So go to the file and see what are the properties of CSS I apply on this file. Okay, so let's see, that is the CSS. One minute. Okay, my style sheet 2, this is the properties I apply on this. So first is the border, right. I directly show you what are their output. Okay, so this border is apply on which tag, body tag. So it is applicable to the content of whole body which are the content in the HTML file. Okay, so where it apply on, one minute, this have a nice day and welcome to new year. In this on this content, this border and background uh, background image property are applicable. Okay, so here, see, this is the border. Okay, lower one which will see you at that, which is dark, that is the border. Okay, एंड बैकग्राउंड इमेज, देखिए जब भी हम बैकग्राउंड इमेज को अप्लाई करेंगे तो वो फुल्ली
फुल्ली पेज को ही वो बैकग्राउंड अप्लाई कर देगा, ठीक है। और जो बॉर्डर जो हमने दी है, वो जो भी कंटेंट रहेगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 लाइन्स लिखी, तो उसी के लिए वो अप्लीकेबल करेगा, राइट। जैसे जैसे हमारे कंटेंट बढ़ते जाएंगे, ये बॉर्डर बढ़ती जाएगी। जैसे कि देखो, 1 मिनट शो यू। जैसे मैंने यहाँ पे और एक कुछ तो भी लिखा है ऐसा, राइट। इसे सेव किया, सो हमारी बॉर्डर बढ़ती जाएगी। रिफ्रेश, देखो हमारा बॉर्डर से बाहर नहीं जा रही, क्योंकि हमने बॉडी के अंदर, बॉडी में इसे अप्लाई किया है, ठीक है। सो इसको रिमूव कर देता हूँ, गंदा दिख रहा है, ठीक है। सो अभी हमारी, हम प्रॉपर्टी बेस चलते हैं अभी, बॉर्डर, राइट। सो व्हाट इज आवर बॉर्डर प्रॉपर्टी? Border property says this property add a border to a web page elements, right? And what are their values? This is the element na, this is the element of our body, okay. So that is applicable on whole elements in the body, okay. uh, and what are their values? Solid, double, groove, reach, insert, inset, out, outset, dotted and dashed, okay. So we also use these values. I use here particularly uh, solid, okay. So that is the 1 minute, that is the, that is our border, okay. And simple, you know, the background image tag, sorry, attribute, which will be used in body, okay. So instead of it apply on the body tag, we use it in a CSS file, that is background image. So what is our background image property says? To set an image and a background of your web page, okay. So where, what is their syntax? We need to write, और देखो जब भी हम कोई अगर ब्लैंक स्पेसेस कर रहे हैं, तो कभी भी किसी उसके प्रॉपर्टी में ब्लैंक स्पेसेस नहीं होते, राइट। उसे हमें कंटिन्यूशन में लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जैसे कि बैकग्राउंड इमेज देना है, तो हम इसे हाइफन में देते हैं, राइट, ठीक है। जैसे कि फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, सो उस टाइम में वहाँ पे गैपिंग, एक स्पेस क्रिएट होती है। जब भी हम नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसमें एक स्पेस क्रिएट होती है। उस स्पेस को क्लियर करने के लिए हम उस वहाँ पे हम एक हाइफन यूज़ करते हैं, राइट। तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देना, हाँ बॉडी बैकग्राउंड। सो व्हाट इज देयर सिंटैक्स? बॉडी बैकग्राउंड इमेज कोलोन URL एंड इंसर्ट ईयर URL। 1 मिनट, यहाँ पे डबल कोट होना चाहिए, राइट, डबल कोट होना चाहिए, सिंगल कोट में नहीं होता है वो, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको फुल कर लेते हैं। सो दैट इज आवर बैकग्राउंड इमेज। Instead of background image, we also use the background color also, okay. So background color हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सपोज मैं यहाँ पे को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इसको हम निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिंगल कोट ही होना चाहिए, राइट, सिंगल कोट ही होना चाहिए। हम उसमें एक डबल कोट देते हैं कब, जब हमें उसे बॉडी में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट। सो सेव, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ बॉर्डर बैकग्राउंड, कलर, राइट। बैकग्राउंड कलर क्या देंगे? येलो ही दे देते हैं, नहीं ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज, राइट। सेव,
देखिए कलर आ गया। सो यहाँ पे हमने कलर अप्लाई किया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट। सो मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट एक यूज़ किया है, हैव अ नाइस डे, राइट। पहले H1 देख लेते हैं, नहीं नहीं पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो पहले H1 ही देख लेते हैं या क्या होता है H1। ठीक है, H1 में मैंने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड की है, जैसे कि मुझे वेलकम टू न्यू ईरा पे कुछ CSS अप्लाई करना था, राइट। सो मैंने H1 में क्या किया, लेटर स्पेसिंग जो है, लेटर स्पेसिंग 5 पॉइंट्स, पैडिंग इज द 30 पॉइंट्स, बॉर्डर इज डबल, मार्जिन इज द 10 पॉइंट्स। देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं लेटर स्पेसिंग। अब जो ये लेटर देख रहे हैं, हर लेटर के बीच में 5 पॉइंट्स की डिफरेंस है। अब आइदर उसका वैल्यूज कौन कौन से रहेंगे वो देखते हैं। देखिए, लेटर स्पेसिंग, दिस हेल्प इन कंट्रोलिंग द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। जो भी हमारे टेक्स्ट कैरेक्टर के जो डिफरेंस रहेगा उसका वो स्पेसिंग कंट्रोल करता है। ओके, एंड what are their values? That are their values in pixel, inch, in, that is mm, millimeter, centimeter and points. Here I used 5 points. Okay, and next one is the padding. What is padding? This property is used when you want to add padding, blank spaces around the content of an element. ठीक है, सो जब भी हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस अप्लाई करने होंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस अप्लाई किया है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस अप्लाई किया, यहाँ पे किया, सो दैट इज नथिंग बट द पैडिंग। ओके, बॉर्डर बॉर्डर तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉलिड यूज़ किया, यहाँ पे मैंने डबल यूज़ किया, देख लीजिए, डबल बॉर्डर, राइट। एंड आवर लास्ट वन इज द मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट। अब ये क्या करेगा, हमारी लेफ्ट साइड की मार्जिन जो है इसको 10 पॉइंट्स लेगा यहाँ से। ये जो है इसकी मार्जिन है, सो बॉडी के मार्जिन से रहेगा, राइट। ये बॉर्डर जो है, बॉर्डर से वो 10 पॉइंट्स लेगा। ठीक है, सो दैट इज द मार्जिन लेफ्ट, that is 10 pixel, and their values also same as padding and font size. Okay, what is, हाँ, sets। देखिए क्या बोल रहा है ये, it sets a margin area on the left side of the element. Okay, it is what is their value, pixel, point, centimeter, etc. We also use here points. Okay, and on next, and our next tag is p tag. Okay, here I simply used have a nice day line and apply CSS through my style sheet 2, which is external CSS file. ठीक है, so what are the properties I apply here? Font weight, font weight. Okay, font weight, what it says, see, font weight, font weight used to bold the text. Okay, so what are their values, 100 to 900. Okay, further we also used as long as after 900 also. So um, what is how it implement, it implements simply for font weight लिखना है और स्पेसिंग की जगह हमने वो हाइफन डालना है, राइट, एंड put the what are their value. Okay, so it shows me
बोल्डनेस। ओके, देखिए our next property is font style। सॉरी, ये नहीं दिखा। ओके, हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं ना, राइट। सो दैट इज द बोल्डनेस। ओके, इसको बढ़ा भी सकते हैं, देख लेते हैं हम बढ़ा के। इसको हम करते हैं 800, 800, सेव। देखिए फॉन्ट वेट बढ़ गया, राइट। नेक्स्ट इज द फॉन्ट स्टाइल। व्हाट इज फॉन्ट स्टाइल, राइट? इट यूज टू इटैलिसाइज टेक्स्ट। व्हाट इटैलिसाइज टेक्स्ट मीन्स हम उसको इटैलिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल तो रहता है, मैंने नॉर्मली यूज़ किया है, इटैलिक, ऑब्लिक और नॉर्मल। ओके, उसके 3 वैल्यूज है, राइट। सो मैं यहाँ इसको इटैलिक करके देखता हूँ, ठीक है। इटैलिक, सी, it shows me italic, right? And next is the text decoration. This property used to add strike through on a marks, underline, overstrike to remove underlines from the links, right? When we use strike through the marks, we use the value as a line through, okay? And underline, simply underline, overstrike as overline, and to remove the underlines from the links, that is the none. Simply make it none, and it neutralize the whatever we text decoration we may apply there. Okay, so I here use underline. Okay, take different underline. See, it shows underline to that particular text where I apply. Next is the text align. text align text align तो पता ही है हमें। This property used to control the horizontal alignment of any block of the level that are the paragraphs, tables और other। हम तो उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसे टेक्स्ट अलाइन करना है, या फिर सिंपली हम एक यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन। सो अलाइन में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। आइदर लेफ्ट, उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, आइदर लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेंटर यूज़ किया। एंड फॉन्ट फैमिली, जो भी उसका फॉन्ट फैमिली रहेगा, मैंने यहाँ पे एरियल किया है। हम इसे टाइम्स न्यू रोमन भी कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, राइट। सेव, देखिए टाइम्स न्यू रोमन हो गया, राइट। एंड एरियल सही लग रहा है, एरियल, ठीक है। एंड सिंपली द फॉन्ट साइज। ओके, एंड आवर लास्ट इज द फॉन्ट साइज। दिस प्रॉपर्टी अलाउज यू कंट्रोल द साइज ऑफ द फॉन्ट। वही है, उसकी वैल्यूज़ भी सेम ही है। मैक्सिमम इसके जब भी हम कोई नंबरिंग करते हैं उसमें नियर नियर वैल्यूज़ जो भी रहता है उसका जो भी यूनिट रहेगा, जैसे कि अगर हमें कोई नंबर देना है तो वो पिक्सल इंच, सॉरी पिक्सल इंच, mm, cm पॉइंट्स में ही रहेगा, राइट। सो नथिंग टू वरी और नथिंग टू रिमेंबर व्हाट आर द यूनिट आई वांट टू अप्लाई। सो सिंपली यही याद रखना है, वो सभी पे मैक्सिमम इसमें वही है, जहाँ भी नंबर रहेगा वहाँ पे वही अप्लाई होगा, राइट। So student, today we stop here. In next topic
we see about the select, what are the selectors, and that types, what are the CSS ID, class, universal selector, group selector. Selector तो बताया ना, selector क्या होता है? Selector is the simply where we apply on a CSS. जैसे कि ये body जो हो गया, ये CSS हो गया, right? It CSS, ये declaration block, right? That is the property and it is their value, right? So वो हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। और नेक्स्ट रहेगा CSS सिलेक्टर देखेंगे। उसके बाद उसकी पोजीशनिंग देखेंगे, जैसे कि हमें किसी को, अगर किसी CSS को अप्लाई करना है एज ए पोजीशन, तो पोजीशन में हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। कौन से टाइप, कौन से उसके 4 टाइप होते हैं, जैसे स्टैटिक पोजीशन, फिक्स पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन, वो भी हम देखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट दैट। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, गुड बाय।